हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने फाइलम एनेलिडा के कुछ कॉमन कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ा। आज हम फाइलम एनेलिडा का एक महत्वपूर्ण क्लास जो कि है क्लास पॉलीकीटा, इसके अंतर्गत आने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण जीव जिसका नाम है नेरिस वाइरेंस, उसके कॉमन कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ उसका आज हम डायग्राम भी देखेंगे। तो सबसे पहले जो है हम लोग इसके कॉमन कैरेक्टर्स को बारी बारी से पढ़ते हैं और डायग्राम को समझते चलते हैं। तो ये जो नेरिस है, इसके अगर हम वास स्थान की बात करें, हैबिटेट की बात करें, तो हमने आपको बताया था कि जो फाइलम एनेलिडा है इसके कुछ सदस्य जो है मेराइन होते हैं। मेराइन यानी समुद्र के जल में पाए जाते हैं। तो ये जो नेरिस होता है पूरी तरह से मेराइन होता है। समुद्र के अंदर यह रेतीली जमीन पर सुराख बना के, बरो बना के यानी बिल बना के रहता है। प्रतियोगी परीक्षाओं में इसके कुछ कॉमन नाम भी जो है अक्सर पूछा करता है। तो इसके तीन प्रमुख कॉमन नाम हैं। पहला है सैंडवर्म, दूसरा है रैगवर्म, तीसरा है क्लैमवर्म। इसे हम इन तीन कॉमन नामों से जानते हैं, सैंडवर्म, रैगवर्म, क्लैमवर्म। सैंडवर्म इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सैंड में जो है यानी बालू में क्या करता है, सुराख बना के रहता है। इसके अगर हम अगले खास लक्षण की बात करें तो यह पूरी तरह से कार्निवोरस होता है। कार्निवोरस का मतलब होता है यह मांसाहारी होता है, यानी अपने से छोटे जीवों को यह क्या करता है, खाता है भोजन के रूप में। और रेतीली सुरंगों में यह बिल बना के रहता है। इसका क्या हैबिटेट है, वास स्थान है। इसके अगले कॉमन लक्षण की अगर हम बात करें तो यह फ्री लिविंग होता है। फ्री लिविंग यानी स्वतंत्र जीवी होता है। और नॉक्टर्नल होता है। नॉक्टर्नल यानी रात्रिचर प्राणी होता है। अक्सर रात के समय जो है यह क्या करता है, सक्रिय होता है अपने शिकार के लिए। और दिन के समय यह जो है अपने बरों में, बिल में छिपा रहता है। इसका शरीर लंबा होता है, पतला होता है तथा पीछे की ओर थोड़ा चपटा होता है, यानी डार्सोवेंट्रली क्या होता है, यह फ्लैट एंड होता है। इसकी बॉडी को आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। इसके बाद इसका जो शरीर होता है वो खंडों में बटा होता है। यहाँ आप ये खंड देख सकते हैं, इसके सेगमेंट्स, ये सारे सेगमेंट्स हैं। और इन सारे सेगमेंटों की जो संख्या होती है वह लगभग 80 से 200 की होती है, यानी 80 से 200 सेगमेंट में, खंडों में क्या होता है, बटा होता है। उसके बाद इसका जो शरीर होता है तीन प्रमुख भागों में बटा होता है। एक तो ये वाला हिस्सा हो गया इसका हेड, और ये वाला हिस्सा हो गया इसका ट्रंक, और उसके बाद ये वाला पूरा का पूरा हिस्सा हो गया इसका पाइजिडियम। पाइजिडियम यानी कि टेल, इसकी पूंछ। इसकी जो बॉडी होती है लगभग 20 से 40 सेंटीमीटर क्या होती है, ये 20 से 40 सेंटीमीटर इसकी बॉडी पूरी तरह से क्या होती है, ये लंबी होती है। साथ ही साथ जो है ये रेत में लगभग 60 सेंटीमीटर गहरा सुराख बनाता है, और उसी में ये दिन के समय ज्यादातर छिपा रहता है और रात में क्या करता है, अपने शिकार के लिए निकलता है। उसके बाद एक सबसे खास बात, इसकी जो मेच्योर सेक्सुअल अवस्था होती है उसे हम हेटेरोनेरिस बोलते हैं। हेटेरोनेरिस मतलब शरीर के नीचे का परिपक्व लैंगिक रूप इसका इपिटोक कहलाता है। एक बार फिर से देखिए, शरीर के नीचे का परिपक्व लैंगिक रूप इपिटोक। तो ये शरीर का मान लीजिए निचला हिस्सा हो गया, तो ये तो हो गया इपिटोक। और शरीर का ये जो ऊपर का हिस्सा है इसे हम बोलते हैं एसेक्सुअल फेज, यानी अलैंगिक अवस्था, जिसे बोलते हैं हम एटोक, यानी निचला परिपक्व अवस्था, लैंगिक परिपक्व अवस्था इपिटोक, और ऊपर का अलैंगिक जो अवस्था होता है इसका एटोक होता है। यही इपिटोक और एटोक को अगर मिला दिया जाए तो इन्हें हम कॉमन रूप से बोलते हैं हेटेरोनेरिस, यानी इपिटोक और एटोक अवस्था ही इसकी क्या कहलाती है, हेटेरोनेरिस। यानी नेरिस का जो परिपक्व रूप होता है उसे हम क्या बोलते हैं, हेटेरोनेरिस। और हेटेरोनेरिस कब बोलते हैं, जब इपिटोक और एटोक अवस्था, ये परिपक्व अवस्थाएं क्या होती हैं, इनमें घटित हो जाती हैं, तब उसी अवस्था को हम बोलते हैं हेटेरोनेरिस। इसके बाद इसका एक सबसे और प्रमुख लक्षण है, इसमें जो है दो जोड़ी आंखें होती हैं। इन आंखों को आप डायग्राम में देख सकते हैं, यानी संख्या में 4 आंखें इनमें पाई जाती हैं।
और सबसे खास बात कि इनकी आंखें जो होती हैं फोटो रिसेप्टर होती हैं। क्या होती हैं? फोटो रिसेप्टर होती हैं, देख लेती हैं अपने शिकार उकार को, जो है क्या कर लेती हैं, अक्सर जो है पहचान लेती हैं। इसके बाद देखिए इनमें जो है वन पेयर यानी एक जोड़ी प्रोस्टोमियल टेंटेकल्स पाए जाते हैं। आप फिगर में यहाँ पे प्रोस्टोमियल पल्प देख सकते हैं। ये जो प्रोस्टोमियल पल्प होते हैं एक जोड़ी होते हैं, ये जो टेंटेकल्स होते हैं एक जोड़ी होते हैं, और ये जो पेरिस्टोमियल सिराई आप देख रहे हैं ये संख्या में 8 होते हैं। 4 इस साइड आप देख सकते हैं, 4 इस साइड देख सकते हैं। तो ये तो मान लीजिए पेरिस्टोमियम आप देख रहे हैं, इसका जो हेड वाला हिस्सा होता है उसे हम पेरिस्टोमियम बोलते हैं। इसी पेरिस्टोमियम में एक जोड़ी टेंटेकल्स आप देख सकते हैं, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, और एक जोड़ी प्रोस्टोमियल पल्प एक यहाँ पे और एक यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद ये 4 की संख्या में इधर और 4 की संख्या में इधर आप पेरिस्टोमियल सिराई देख सकते हैं। और लगभग इन तीनों का काम है इनमें सेंसरी ऑर्गन्स का काम करना। ये लगभग सेंसरी ऑर्गन्स का क्या करती हैं, काम करती हैं। उसके बाद तो प्रोस्टोमियल टेंटेकल्स ये वन पेयर होते हैं और ये क्या करते हैं, इनका सेंसरी ऑर्गन होता है। ये जो प्रोस्टोमियल जो है आप पल्प देख रहे हैं, चाहे पल्प बोलिए चाहे आप जो है क्या बोलिए टेंटेकल्स बोलिए, एक जोड़ी होते हैं और ये सेंसरी ऑर्गन्स का काम करते हैं, सेवेरी अंग का काम करते हैं, और ज्यादातर ये टच के लिए क्या होते हैं, जिम्मेदार होते हैं। यानी इन्हें अगर किसी चीज का स्पर्श इनके शरीर से होता है तो उसका पता ये इसी प्रोस्टोमियल पल्प द्वारा लगा लेते हैं। उसके बाद देखिए इनमें सबसे खास एक अंग पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं न्यूचल ऑर्गन। ये जो न्यूचल ऑर्गन होता है वन पेयर एट इनर साइड, शरीर के अंदर जो है एक जोड़ी संख्या में ये न्यूचल ऑर्गन पाए जाते हैं। और ये जो न्यूचल ऑर्गन होते हैं ये ऑल्फैक्टरी होते हैं या केमोरिसेप्टर होते हैं। यानी ऑल्फैक्टरी यानी घ्राण और कीमोरिसेप्टर यानी कि ये जो है गंध द्वारा क्या करते हैं, अपने शिकार का पता लगा लेते हैं, अपने जो है साथी का पता लगा लेते हैं। तो इनमें जो है एक जोड़ी ये न्यूचल ऑर्गन क्या होता है, पाया जाता है। उसके बाद अगर हम इनके ट्रंक की बात करें, पूंछ की बात करें, तो इनके ट्रंक में ईच सेगमेंट विथ ए पेयर ऑफ पैरापोडिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने ये छोटा छोटा हर सेगमेंट में पैरापोडिया बना रखा है। जैसे ये एक सेगमेंट हो गया तो एक पैरापोडिया इधर एक पैरापोडिया इधर, यानी कि हर सेगमेंट में इसमें एक जो है जोड़ी पैरापोडिया पाया जाता है। और ये जो पैरापोडिया होता है, पैरापोडिया का काम है नेरिस में एक तो लोकोमोशन, यानी पैरापोडिया के थ्रू ये क्या करते हैं, लोकोमोशन करते हैं, गमन करते हैं, पानी में आराम से जमीन पे रेतीली जमीन पे तैर लेते हैं, चल लेते हैं। और साथ ही साथ ये श्वसन में भी इनकी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। कौन? ये जो आप ढेर सारे पैरापोडिया यहाँ पे देख रहे हैं। उसके बाद हमने आपको बताया था कि ये जो नेरिस होता है इनमें ट्रोकोफोर लार्वा पाई जाती है। और ये जो ट्रोकोफोर लार्वा होती है वह ओवल होती है, ओवल अंडाकार मान सकते हैं आप इसे, ओवल यानी अंडाकार। और उसके बाद पियर शेप्ड यानी नाशपाती के आकार का इसका जो लार्वा होता है वो पाया जाता है, ट्रोकोफोर लार्वा। और खास बात कि दे आर एपिकल एंड हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ सिलिया, यानी कि इनके ऊपरी सिरे पर भी आप देखेंगे, अगल बगल भी देखेंगे, ऊपर नीचे भी देखेंगे तो छोटे छोटे सिलिया लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। उसके बाद इनमें वन पेयर लार्ज नेफ्रिडिया इन ईच सेगमेंट फॉर एक्सक्रीशन। हमने आपको बताया था एनिलिडा संघ के जो जीव होते हैं उनमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन के रूप में नेफ्रिडिया पाया जाता है। तो हर सेगमेंट में जितने भी आप सेगमेंट देख रहे हैं, हर सेगमेंट में इनके एक जोड़ी जो है नेफ्रिडिया पाए जाते हैं। और ये नेफ्रिडिया क्या होते हैं, इनके एक्सक्रीटरी जो है ऑर्गन होते हैं, उत्सर्जी अंग होते हैं। इन ट्रंक सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट, इनमें नेरिस में जो इनकी ट्रंक होती है उस हिस्से में जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, यानी कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम यानी जो परिवहन तंत्र होता है वो क्या होता है, एब्सेंट होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम इनमें
नहीं पाया जाता। तो ये कुछ जो है कॉमन सा लक्षण था जो है क्लास पॉलीकीटा का जो सदस्य नेरिस वायलेंस के बारे में। इसको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। मेरे चैनल को देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, उसे शेयर भी करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।